आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोपल शिव तत्व में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 6 जून 2025 को आगामी आने वाली 6 जून को निर्जला एकादशी है। 6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता फाइनल होने में बार बार अड़चने आ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो उपाय बताने वाली हूँ, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझकर निर्जला एकादशी के दिन कर दिया तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चे की शादी में आ रही बड़ी से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, वो लड़का हो या लड़की, यदि खुद करना चाहें तो अपने लिए खुद कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है, मैं उनको कहना चाहूँगी ये उपाय अपने बेटे या अपनी बेटी के शीघ्र विवाह होने के लिए जरूर कीजिए। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे होते हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, बच्चे अपना खुद का बिजनेस कर रहे होते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको नहीं मिल पाएगा। आप इंतज़ार करते रहोगे, कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी खुशी खुशी वहाँ करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान उनके माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कारण शादी में विलंब होता रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में कोई दोष बन जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नज़र दोष बन जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पितृदोष बन जाता है। लेकिन आज जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ, ये उपाय करने से हर प्रकार का दोष दूर हो जाएगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगी, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। 6 जून 2025 निर्जला एकादशी, इस दिन शुक्रवार है, तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, और यदि सुबह नहीं कर पाते तो सायंकाल में यानी कि शाम के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या होगा, देखिए, ये उपाय करने के लिए आपके घर में तुलसी माता का पौधा अनिवार्य है होना। तुलसी माता का पौधा जब आपके घर में होगा तभी आप ये उपाय कर पाओगे। यदि तुलसी माता का पौधा आपके घर में नहीं है, आसपास कहीं मंदिर में है, तो वहाँ जाकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है ये उपाय करने में, तो उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। एक हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी हल्दी की गांठ। थोड़ी सी रोली होनी चाहिए, एक कटोरे के अंदर थोड़ी सी रोली उस डाल के उसमें पानी डाल के उसका घोल तैयार कर लेना है। एक कलावा आपके पास होना चाहिए। कलावा समझते हैं, मूली का धागा जिसको बोलते हैं, हाथ पर जो रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी बना सकते हैं। उसके अंदर गोल बाती यानी कि जो खड़ी बाती होती है वो आपको रख लेनी है। शुद्ध देसी घी उसके अंदर आप डाल लीजिए। तो ये सारी चीज़ें लेकर जहाँ तुलसी माता का पौधा है वहाँ पर जाकर बैठ जाइए, और ये शुद्ध देसी घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद ये हल्दी की गांठ जो है उसको आप उठाइए और इस हल्दी की गांठ पर एक बिंदी लगाइए। बिंदी कैसे लगाओगे, जो कटोरी के अंदर आपने रोली का घोल तैयार किया है उस रोली की मदद से आपको उस हल्दी की गांठ पर एक बिंदी लगानी है, सबसे ऊपर की साइड में। अब कौन सी उंगली से लगानी है, ये जो सबसे छोटी उंगली के बराबर वाली जो उंगली होती है, तर्जनी यानी कि अनामिका उंगली, रिंग फिंगर भी जिसको बोलते हैं, सबसे छोटी वाली उंगली के बराबर में अनामिका उंगली जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसी की हेल्प से आपको तिलक लगाना है हल्दी की गांठ पर। पहला तिलक आपने करना है, और अपने मन में क्या गुनगुनाना है, अपने मन में क्या सोचना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, मेरा बेटा या मेरी बेटी के जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष ग्रह बना हुआ है जिसकी वजह से शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो ये उपाय करने से वो ग्रह दोष दूर हो जाएं
और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। इस प्रकार से आपने अपने मन में ये कामना करनी है। उसके बाद आपने दूसरा तिलक लगाना है। इसी उंगली से, जो पहले आपने जिस उंगली से तिलक लगाया उसी उंगली से थोड़ा सा उसके पहले तिलक के नीचे, उसी हल्दी की गांठ पर पहले तिलक के नीचे, और मन में क्या महसूस करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर किसी भी प्रकार का यदि पितृदोष लगा हुआ, किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष यदि लगा हुआ है जिसकी वजह से उसकी शादी में अड़चने आ रही हैं, तो ये उपाय करने से पितृदोष शांत हो जाए और जल्द से जल्द शादी होने का ये प्रबल योग बन जाए। तो ऐसा आपने अपने मन में करना है। जब आपने तीसरा तिलक लगाना है, इसी प्रकार से जो दूसरा तिलक लगाया है ठीक उसके थोड़ा सा नीचे आप तीसरा तिलक लगा लीजिए और मन में महसूस क्या करना है, मन ही मन में क्या बोलना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर नज़र दोष यदि लगा हुआ है, कोई भी प्रकार का नज़र दोष लगा हुआ है, तो ये उपाय करने से वो नज़र दोष दूर हो जाए और शादी होने के जल्द से जल्द प्रबल योग बन जाए। तो इस प्रकार से आपने 3 तिलक इस हल्दी की गांठ पर लगा देने हैं। और उसके बाद ये जो कलावा है मैंने आपको बताया था, तो ये जो कलावा यानी मोली का धागा है, ये आपने हल्दी की गांठ पर उसके ऊपर 3 बार लपेट देना है। कितनी बार? 3 बार लपेटना है। 3 बार आपने इसको लपेट देना है हल्दी की गांठ पर। और उसके बाद ये जो हल्दी की गांठ है, ये आपने तुलसी माता का जो पौधा है, यदि गमले में लगा हुआ है तो गमले से थोड़ी सी मिट्टी हटा लीजिए और उसके अंदर आप इसको दबा दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना होती। और यदि तुलसी माता का पौधा जमीन में लगा हुआ है तो जमीन से थोड़ी सी मिट्टी हटा दीजिए और वहां पर इसको दबा दीजिए। और उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। इस मंत्र का जाप आपने कर देना है। प्रिय दर्शकों, जो दीपक मैंने बताया था वो दीपक आप थोड़ा सा तुलसी माता से दूरी भी लगाइए। बिल्कुल इस जगह मत लगाइए जहाँ तुलसी का पौधा है, बिल्कुल उसकी जड़ में मत रखिए, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है वो अग्नि से थोड़ा मुरझा जाता है, झुलस जाता है। तो ताकि तुलसी के पौधे को कोई नुकसान ना हो तो आप उसको थोड़ा सा दूर रखिए। दूरी में आप तुलसी माता के पास में लगाना है ये दिया, लेकिन इस प्रकार से लगा दीजिए कि उसकी अग्नि से तुलसी माता को कोई नुकसान ना हो। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आपने अपने बच्चों की शादी के लिए करना है, जिससे बड़े से बड़े आ रही अड़चन दूर हो जाए और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। तो ये उपाय आपने जरूर करना है। सुबह कर दीजिए या फिर शाम को कर दीजिए। निर्जला एकादशी अपने आप में एक शुभ योग माना जाता है, एक अद्भुत योग माना जाता है। इस दिन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो ये उपाय यदि आप करेंगे तो जो आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिख देना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रही हूँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।